भाई भी विधि के जानकार है, राकेश भाई भी, तो हम तो विधिक बात करेंगे, वो भी चाहूंगा कि वो भी विधि की बातें करें। पहली चीज तो ये है कि ये जो आप जिसको सबूत कह रही हैं, ये एक साधारण कमीशन है जो कि कोई विशेषज्ञ साक्ष्य नहीं देता। ये सिर्फ न्यायालय के आदेश पर एक कमीशन है जो वहां पर जाकर के, जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया है, चौहद्दी से लेकर के नवैयत तक और वो वीडियो फोटोग्राफी तक, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, ना वो एविडेंसेस का हिस्सा बन सकते हैं। और वो बाकी सबूत जो है जो दाखिल होगा वो दोनों पार्टियों के अपने बयानात के बाद अगर जो है वो कोर्ट उचित समझेगी तो उनको सामने लाएगी। तो अभी तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि क्या मिला और क्या नहीं मिला, वो सबूत एविडेंसेस के लायक हैं भी कि नहीं है, क्योंकि फर्दर अगर उनको एविडेंसेस करार करना होगा तो कोर्ट उसमें विशेषज्ञ साक्ष्य लेगी। हो सकता है आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया को भी इस पर लाया जाए और उस पर वैज्ञानिकों को भी लाया जाए, फोरेंसिक भी आए, ये सब होते हैं एविडेंसेस। तो ये तो साक्ष्य का परिशीलन होता नहीं है, ये तो वर्तमान भौतिक स्थितियों को खाली जाना जाता है। सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर के आ जाए तो फिर तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि अगर ये जो कमीशन है ये जो रिपोर्ट देती है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ चीजें हैं और हमें एएसआई के थ्रू इसकी जांच करवानी चाहिए, तो फिर तो कोर्ट ये कहेगी ना। आप ये क्या कह रहे हैं कि सबूत इससे नहीं मिलता? अरे भाई, जो सबूत है सबूतों को और आगे पुख्ता करने के लिए तो जांच आगे बढ़ती है। राकेश त्रिपाठी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बात तो यही है ना जो कहना चाह रहे हैं कपिल जी, वो भी इस बात को मान रहे हैं ना राकेश जी? सबसे पहली चीज, अरे आपने बात कर कपिल जी, आपने जो कहा है वो कह दिया। अपनी बातों में आप बहुत बड़ी बात कह गए, आप अपनी बातों में कपिल जी बड़ी बात कह गए, मान लीजिए। राकेश त्रिपाठी, आप कपिल जी अपनी बात को झुठला तो सकते नहीं है, वो एएसआई को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। राकेश जी एएसआई तक पहुंच गए हैं कपिल जी। राकेश बोलिए। मैं समझा देता हूं। देखिए, एडवोकेट कमिश्नर की हैसियत कम करने का प्रयास ना करें। एडवोकेट कमिश्नर जाकर के जैसा देखा है वैसा कोर्ट को बताएंगे कि मेरे सामने, आंखों के सामने ये दिखाई पड़ा, मेरे परीक्षण में ये बातें सामने आई। अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद कोर्ट को तय करना है कि क्या इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी खुदाई की आवश्यकता है। और जैसा अभी तमाम अलग अलग बयान जो कोर्ट कमिश्नर्स के और तमाम वीडियोग्राफर्स के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, वो एक दिशा तो निश्चित तौर पर तय करते हुए दिख रहे हैं। मैं मानता हूं इस दिशा के आधार पर भी मामला अगर बढ़ता है तो न्यायपालिका एक निर्णय तक पहुंचेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है। आज कम से कम वो सारे लोग जो सर्वे से नाराज हो रहे थे, सर्वे नहीं होने देना चाहते थे, अगर फोटोग्राफर कोई एविडेंसेस के अगेंस्ट दे रहा है तो वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, वो न्यायालय की अवमानना कर रहा है। राकेश भाई, ये किस तरीके की बातें आप कह रहे हो? कम से कम आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इन लीगल बातें को रखेंगे। सत्य का अन्वेषण होना चाहिए, तथ्य और सत्य सबके सामने आने चाहिए, और जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को पुख्ता करने के लिए जो तथ्य है, ये तो फिर आप इंतजार कीजिए ना, राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति करनी तो बेरोजगारी पे कीजिए, तो हम उसका स्वागत। जो महंगाई चरम सीमा पर है उसके कीजिए, जो एनसीआरबी की डाटे हैं कि शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं उसमें नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है राकेश जी का बलात्कार कर रही है। राकेश जी और कपिल जी और कपिल जी, ये तो एक बहुत साधारण सा सवाल मैंने किया ना, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? आप साफ तौर पे बोलिए कि भाई जिन्होंने भी एक मिनट जितने भी पक्षकार हैं ना, सुन लीजिए मेरी बात, मेरे ख्याल से शायद आपने आधी दूरी बात सुनी है। जितने भी लोग अभी आए हैं इस पूरे मामले में, जिनसे भी बातचीत वाराणसी में हमारी जो सबसे बड़ी टीम वहां पर कर रही है, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा है कि ये मिल गया वो मिल गया। वो ये कह रहे हैं कि 100% हमारा दावा जो हमने किया था वो सही है। तो इस बात और उस बात में तो अंतर है ना। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों इतना बुरा लग रहा है? सर्वे हो जाने दीजिए, फिर जो चीजें सामने आएंगी उसको मान लीजिएगा। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी के पास जाना चाहती हूँ। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, कपिल जी कैसे? आ रही सर, एक मिनट, आपको पहला मौका आप ही को दिया। सुनिए, बुरा तो हमसे ज्यादा आपको लग रहा है। अरे मुझे क्या बुरा लगेगा सर, मैं तो कोर्ट पे यकीन करती हूँ। आप मेरे ऊपर गेंद मत डालिए, आप मेरे ऊपर गेंद मत डालिए सर, आप मेरे कोर्ट में बॉल मत डालिए, ऐसा नहीं होने वाला। साध्वी प्रज्ञा, यही तो है कपिल जी जैसी बहुत बड़ी एक लाइन है, एक बहुत बड़ी फेरिस्त है जो शायद सच को आने से पहले ही नकारना शुरू कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ इतना डर क्यों है? प्रज्ञा श्वेता जी, मैं